Hello everyone and I welcome you all to our YouTube channel Civil Services Platform। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार को देखेंगे। ठीक है, हम लोग बिहार के बारे में जानेंगे कि बिहार में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिहार के एक तरह से हम लोग फैक्ट्स देखेंगे कि बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट है, कितने डिविजन्स है, ये सब। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इट्स एन इंट्रोडक्शन अबाउट बिहार। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी कोई भी क्वायरीज़ या कोई भी डाउट है या सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को जैसे पता होगा डैट बिहार इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सो अगर हम लोग मैप बनाते हैं, दिस इज़ इंडिया, तो बिहार इज़ लोकेटेड समवॉट हियर। ठीक है, बिहार इज़ लोकेटेड एट दिस पॉइंट। ओके, तो फिर चलिए हम लोग बिहार को देखते हैं। तो ये है द मैप ऑफ बिहार। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो शेप है ये ऑलमोस्ट लाइक अ रेक्टेंगल है, या आप इसे क्वाड्रिलेटरल भी मान सकते हैं। ठीक है, इट्स समथिंग लाइक क्वाड्रिलेटरल या फिर रेक्टेंगल। तो इसमें जो टोटल डिस्ट्रिक्ट है वो 38 डिस्ट्रिक्ट है। दे आर 38 डिस्ट्रिक्ट इन टोटल इन बिहार। ओके, तो फिर इसका अगर हम लोग एरिया के बारे में बात करें तो इसका टोटल एरिया 994,163 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग इसका फैक्ट्स मतलब इसके बारे में देखते हैं। तो इसका जो कैपिटल है वो हो जाता है पटना। ठीक है, कैपिटल डेट इज़ पटना। तो इसका जो ईयर था फॉर्मेशन का डेट वाज इन 1912। कि देखिए, पहले जब जैसे कि आपको पता है कि 1911 में जो कैपिटल था इंडिया का वो कलकत्ता से वो दिल्ली शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो फिर मांग उठने लगा कि बिहार को भी बंगाल से सेपरेट कर देना चाहिए। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ डैट बिहार को सेपरेट किया जाता है। तो उस टाइम बिहार भी इंक्लूडेड था, उड़ीसा भी इंक्लूडेड था, और झारखंड जो अभी में प्रेजेंट में है वो भी इंक्लूडेड था। ठीक है, तो ईयर ऑफ फॉर्मेशन जो है वो 1912 है, और ये बाद में फिर ये टूटता है। ठीक है, इसका पहला डिवीज़न होता है जो 1936 में होता है। ठीक है, इसमें अब क्या है कि उड़ीसा हट गया। ठीक है, अब बिहार बसता है। तो इसमें बिहार में इट इंक्लूड्स बिहार एज वेल एज झारखंड। ठीक है, फिर सेकेंड डिवीज़न ऑफ बिहार विच इज़ इन 15 नवंबर 2000, जिसमें कि अभी का झारखंड बनता है। ठीक है, तो स्टेट डे जो है वो हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। टोटल एरिया जो बिहार का है वो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, फिर हम बिहार की अगर लेंथ और ब्रेथ के बारे में बात करें तो अगर बिहार का शेप ऐसा है, ठीक है, तो इसका जो ये लेंथ है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ और ये ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ ये 345 है। आपको याद रखना है 345। ठीक है, और जो ईस्ट से वेस्ट है डेट इज़ 483 किलोमीटर। ओके, एरिया वाइज अगर हम इसका पोजीशन देखें इंडिया का तो ये यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, पर आप करेक्ट कर सकते हैं ये 12 है, क्योंकि अभी हाल में जम्मू एंड कश्मीर को हटा दिया गया है। इट इज़ नाउ अ यूटी। ठीक है, तो अब 12 है। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज पोजीशन देखें तो वो थर्ड रैंक पे है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इट्स समथिंग, अगर हम टोटल पॉपुलेशन देखें तो 104, इट्स समथिंग लाइक अबाउट 10 करोड़। ओके, फिर लिटरेसी पोजीशन देखें तो वो 36 में है। ठीक है, लिटरेसी रेट बहुत कम है बिहार का। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो उदयन किए थे। ठीक है, इसमें उदय भद्र है। उदयन किसके सक्सेसर थे? तो ही वॉज सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु। ठीक है, फिर स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज वाज हिंदी एंड उर्दू। द स्पोकन लैंग्वेज जो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं देन इट इज़ हिंदी, द भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और मगही। ठीक है, जो हिंदी है वो तो सब कोई बोलता है। भोजपुरी हम लोग इधर सारण, छपरा, आरा, इस तरफ गोपालगंज इस एरिया में बोलते हैं। मैथिली स्पोकन ये इन द मधुबनी एरिया, सीतामढ़ी एरिया, ऑल दिस एरिया। अंगिका तो हमारा लैंग्वेज है जो कि हम लोग भागलपुर, बांका, जमुई इस तरफ के इलाके में बोलते हैं। और मगही भी उस तरफ, मतलब कि ये भी नेपाल बॉर्डर का लैंग्वेज है। तो जो सबसे ज़्यादा बोलने वाला रीजनल लैंग्वेज है वो मैथिली है। तो ये कहाँ बोला जाता है? इट इज़ स्पोकन इन मधुबनी, सीतामढ़ी, ठीक है, वो सब एरिया में।
नेबरिंग स्टेट अगर हम लोग देखें तो अगर आप बिहार का मैप अच्छे से देखते हैं, मतलब चलिए ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ये अगर हम लोग इंडिया का मैप देखते हैं, ठीक, तो फिर यहाँ पे ऐसे इंडिया है, यहाँ पे ये नेपाल है, यहाँ पे ये बिहार है। तो बिहार यहाँ पे नेपाल से बाउंड्री बनाता है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। देन इट इज़ यूपी, यहाँ पे यूपी आता है, यहाँ पे झारखंड आता है और यहाँ पे वेस्ट बंगाल आता है, ठीक है। तो यूपी, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो अगर हम इसके नेबरिंग कंट्री तो वो नेपाल था। स्टेट बर्ड देखे तो फिर वो स्पैरो है, गौरैया। स्टेट एनिमल बैल है, ऑक्स। स्टेट ट्री पीपल है, पीपल के ही नीचे लॉर्ड बुद्धा अपना निर्वाण प्राप्त किए थे। फिर स्टेट फ्लावर जो है वो मैरीगोल्ड है, दैट इज़ गेंदा फूल। फिर स्टेट फिश जो है वो मंगूर है, ठीक है। पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी की बात करें कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है वो टोटल 40 है, ठीक है। ये जो होता है वो डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया जाता है सेंटर में, ठीक है। वो अपॉइंट करता है कि कितने कंस्टिट्यूएंसी होने चाहिए, वो पॉपुलेशन के बेसिस पे देखा जाता है, ठीक है। फिर जो रिज़र्व सीट्स है किसका, शेड्यूल कास्ट का लोकसभा में, ठीक है, तो वो है टोटल 6। एक है गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, सासाराम, गया और जमुई, ठीक है। फिर काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा में देखें तो टोटल 16 है। फिर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी मतलब विधानसभा में जो बिहार में कितने मेंबर्स हैं, मतलब कितने एमएलए हैं, तो वो लगभग 243 है, ठीक है। और अगर हम लोग ये देखें, देखिए लोकसभा में कितने हैं तो टोटल 40 है, ठीक है। राज्यसभा में कितने हैं तो टोटल 16 है, ठीक है। और एमएलए देखें तो वो है 243। वही एमएलए जो इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में है वो है लगभग 75, मतलब 75 है, ठीक है। तो इसमें जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है सीट वो 38 है, टोटल 38 सीट्स है। फिर जो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है विधानसभा में वो 2 है, एक है मनिहारी कटिहार, मनिहारी में जो कटिहार में है, और एक कटोरिया में जो कि बांका में है, ठीक है। और विधानसभा में 75 है। देखिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, ठीक है, उसमें जितने मेंबर्स होते हैं उसका लगभग 1/3, ठीक है, 1/3 होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में। यह आर्टिकल 169 लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बताता है, और आर्टिकल 179 ये प्रोसेस के बारे में बताता है कि 1/3 होने चाहिए, ओके। फिर सीट्स रिजर्व फॉर द विमेन मतलब विमेन के लिए लगभग 50% सीट्स रिजर्व्ड है। टोटल 9 डिवीज़न है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट टोटल 38 है। फिर जो ब्लॉक्स है वो 534 है, 534 है। और लोकल बॉडीज़ की बात करें तो नगर निगम 11 है, नगर परिषद 42 है, नगर पंचायत 87 है, ग्राम पंचायत लगभग 8463 है, मतलब 8463। फिर पॉपुलेशन की बात करें तो वही 104,099,452 ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा, लगभग 10 करोड़ पॉपुलेशन है। डेंसिटी का बात करें तो बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, एकदम हाईएस्ट डेंसिटी है इंडिया में, लगभग 1106 मतलब पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। हर किलोमीटर 1 किलोमीटर का ऐसे एरिया लिया हो गया, इसमें लगभग 1106 लोग हैं, ठीक है। अगर हम लोग मेल पॉपुलेशन का बात करें तो वो लगभग 5,42,00,000 पॉपुलेशन है। और वहीं अगर हम लोग फीमेल पॉपुलेशन का बात करें तो वो 4 करोड़ लगभग 98 लाख, मतलब ओवरऑल 5 करोड़ तक है। लिटरेसी रेट देखें तो टोटल जो है वो 61.80 है, ठीक है, 61.80। फीमेल का है अबाउट 51.50, और जो मेल है उसका 71.80। जो सेक्स रेशियो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये 918 है, ठीक है, 918। डिकेडल जो ग्रोथ रेट है वो 25.1 है, आप चेक कर लीजिएगा, ये शायद 4 भी हो सकता है, 25.4 या 25.1। फिर जो रिवर्स है तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स है। इंडिया का बहुत बड़ा जो रिवर सिस्टम है वो बिहार के पास है, ठीक है। यहाँ पे जैसे गंगा है, कोसी है, गंडक है, कमला है, बागमती है, घाघरा है, सोन है, पुनपुन है। ये रिवर्स के बारे में हम लोग को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, प्रीलिम्स में बहुत स्पेसिफिकली इसको मेंशन किया गया है।
ठीक है। और ये जो रिवर्स है यहाँ पे इसका मैच्योर स्टेज होता है तो ये मिएंडरिंग पाथ बनाती है, तो यहाँ ऑक्सबो लेक भी फॉर्म होता है। ठीक है। फिर आता है फॉरेस्ट एंड नेशनल पार्क। तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब लगभग 11-12 ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बिहार में मात्र एक नेशनल पार्क है जो कि वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जो कि वेस्ट चंपारण में है। फिर है राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। और वैसे और भी है, जैसे नागी नकटी अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पर फरवरी या जनवरी के मंथ में ये कलर फेस्टिवल मनाया गया था बर्ड्स के लिए। फिर यहाँ पे एरिया अंडर कल्टीवेशन दिया हुआ है। ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बार बार चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ISFR रिपोर्ट या फिर अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है। फिर टोटल फॉरेस्ट कवर ये भी पुराने डेटा है। फिर हाइट जो है वो लगभग 173 फीट है। ठीक है। हाइट जो है वो सी लेवल से, मतलब ये जो समुद्र तल है, समुद्र तल से बिहार कितना हाइट पे लोकेटेड, तो 173 फीट पे है। ठीक है। मतलब कि लगभग 52.73 मीटर। ठीक है। सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो सोमेश्वर रेंज है, मतलब सोमेश्वर पीक है, ये 875 है। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये हम लोग अगर देखेंगे तो जो वेस्ट चंपारण है, ठीक है, यहाँ पर जो वेस्ट चंपारण है यहाँ पर ये जा कर के लोकेटेड है सोमेश्वर रेंज। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे कि गया, बोध गया, इसको यूनेस्को नेशनल हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। पटना में भी बहुत अच्छे अच्छे जगह है, जैसे पटना म्यूज़ियम हो गया, और भी बहुत जगह है। नालंदा है, नालंदा को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। राजगीर, फिर वैशाली, मनेर, पावापुरी, बिहार शरीफ, ये सब। फिर बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस भी है, जैसे कि गया, बोध गया, पटना साहिब, पावापुरी, फुलवारी शरीफ एक्सेट्रा। फिर यहाँ पे रेनफॉल ये 2016 का डेटा है कि 1071 mm है, मतलब लगभग 100 से 120 सेंटीमीटर यहाँ पे बारिश होती है। 100 से 120 सेंटीमीटर यहाँ पे बारिश होती है। और यहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा कौन से हवा से होती है, तो अगर हम लोग मैप देखें तो अगर ये अगर हम लोग ये इंडिया बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बिहार लोकेटेड है। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो बरसात होगी ना, तो ऐसे तो ये साउथ वेस्ट मानसून जाता है, पर यहाँ से जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा वाटर कैरी करता है। इसीलिए ये भी है कि जो रेनफॉल है वो डिक्रीज़ करता है ईस्ट से वेस्ट, मतलब ईस्ट साइड में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा और वेस्ट साइड में उसके मुकाबले कम होगा। इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ वेस्टर्न घाट में ज़्यादा पानी पड़ता है। ठीक है। क्योंकि ये तो यहाँ पे रेन शैडो रीजन होने के कारण ये जितना पानी था वो यहाँ पे शेड कर दिया। इधर तो वो कुछ नहीं लेके गया ना, इधर तो खाली रह गया, यहाँ पे डेजर्ट होने का कंडीशन बना देता है। ठीक है। फिर फ्लड इफेक्टेड एरिया लगभग 64.31 हेक्टेयर है। फिर डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम रेनफॉल, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो किशनगंज यहाँ पे लोकेटेड है ठीक है। तो यहाँ से जो ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच जाएगा तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश करेगा। सबसे गर्म जिला वो गया है और सबसे ठंडा जिला भी गया है। ठीक है। फिर सिंबल ऑफ द सिटी ये गोलघर है, सिंबल ऑफ द सिटी पटना में ये गोलघर है। और नेचुरल रिसोर्सेज जो है फर्टाइल लैंड, वाटर रिसोर्स, सरफेस एंड ग्राउंड, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी है, लाइमस्टोन है, सिलिका सैंड है। और लाइफ स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि ये एग्रीकल्चर लैंड है तो यहाँ पे डोमेस्टिकेशन भी एनिमल्स का बहुत होता है, तो काव, बफेलो, गोट, पोल्ट्री, पिग, फिर शिप, ये सब। फिर फिशरीज़ की बात करें तो फिशरीज़ का भी बहुत अच्छा यहाँ पे स्रोत है, क्योंकि यहाँ पे इनलैंड फिशरी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स हैं। फिर लार्जेस्ट प्रोजेक्ट देखें तो गंडक प्रोजेक्ट है, और अभी हाल में बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। और ये सब जो है ये सब फिर चेंज होगा, ये हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो भी बिहार से रिलेटेड किसी भी एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। और आप ऐसे ही सपोर्ट कीजिए ताकि आई कैन ब्रिंग मोर एंड मोर कंटेंट फॉर यू ऑल। टिल देन लेट अस मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।